जय प्रभु श्री राम जी। जय सीता माता जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हर लड़का और हर लड़की ये चाहती है कि उसका मनोवांछित विवाह हो। लड़का ये चाहता है कि उसकी वधू मनोवांछित हो और लड़की ये चाहती है कि उसका वर मनोवांछित हो। ये संभव हो सकता है अगर आप रामचरितमानस की एक चौपाई जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसका पाठ अगर आप दिन बृहस्पतिवार से शुभारंभ करें और 108 बार इसका जाप रोज करें, प्रभु श्री राम और माता सीता जी के विवाह का चित्र लगाकर, यानी कि जब वो दोनों वरमाला हाथ में लिए हुए हैं और एक दूसरे को पहनाने के लिए तैयार हैं, उस चित्र को लगाकर आप इसका पाठ करेंगे तो अवश्य आपका विवाह 3 माह के भीतर मनोवांछित विवाह अवश्य हो जाना चाहिए। ऐसा मेरा अपना विश्वास है। प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है और माता सीता जी की कृपा होती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। विवाह के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, अर्थात विवाह तो स्वर्ग में ही रचाए जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जिसके भाग्य में जो पति मिलना होगा वो उसे पति मिलेगा और जिसके भाग्य में जो पत्नी मिलनी होगी वही पत्नी उसे प्राप्त होगी। ये तो भाग्य की स्थितियां हैं, यानी कि नियति है हर लड़के की और हर लड़की की। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इस नियति को कहीं किसी भी प्रकार से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है? भाग्य बनाता कौन है? भाग्य की रचना तो भगवान ही करता है और अगर भगवान की कृपा हो जाए, भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो उस नियति में परिवर्तन संभव अपने आप हो जाता है। मनुष्य के लिए नियति में परिवर्तन करना पूरी तरीके से असंभव है, लेकिन भगवान के लिए नियति में परिवर्तन करना पूरी तरीके से संभव है जब भगवान ऐसा करना चाहता है तो। अब प्रश्न ये उठता है कि आप इस चौपाई का पाठ क्यों करें और कब करें। अगर आपके मन में ये इच्छा है कि आप मनोवांछित विवाह करना चाहते हैं, अर्थात लड़का जिस लड़की से विवाह करना चाहे और लड़की जिस लड़के से विवाह करना चाहे, तो ही ये पाठ करें, अन्यथा पाठ न करें। कुछ लोग अरेंज मैरिज में, यानी कि जो शादी माता पिता तय बच्चों की तय करते हैं उसमें ही विश्वास रखते हैं, उन्हें इस पाठ की आवश्यकता मालूम ही नहीं पड़ेगी और ना वो ये पाठ करना चाहेंगे और ना उन्हें ये पाठ करना चाहिए। लेकिन जो अरेंज मैरिज में विश्वास तो रखते हैं लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि उन्हें मनोवांछित वर या वधू प्राप्त हो, तो वो भी इस चौपाई का पाठ कर सकते हैं। अब ये चौपाई क्या है और इसका पाठ करने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? एक तो जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो के आरंभ में बताया कि प्रभु श्री राम हाथ में वरमाला लिए हों और माता सीता जी हाथ में वरमाला लिए हों, ऐसा चित्र आपके पास अवश्य होना चाहिए। उस चित्र को गंगाजल से शुद्ध करके आप पूजा स्थान पर लगाइए और स्थापित कीजिए और उसके बाद उस पर रोज़ पूजा करने से पहले जल रखिए, थोड़ी से लाल पुष्प रखिए, अगर पुष्प ना मिले तो गुलाब की लाल पंखुड़ियाँ हों या लाल रंग का फूल हो या लाल रंग के फूल की पंखुड़ियाँ हों। भोग में आप दूध की बर्फ़ी रखिए और अगर बर्फ़ी संभव नहीं है तो फिर आप जो भी आपके सामर्थ्य है वो आप रखिए और धूप बत्ती और दीपक, तो दीपक देसी घी का जलाकर आपको इस चौपाई का पाठ करना है। पहले आप जल अर्पण कीजिए चित्र को,
उसके बाद पुष्प, लाल पुष्प जो है अर्पण कीजिए चित्र को। उसके बाद आप धूप बत्ती अर्पण कीजिए चित्र को, यानी कि माता प्रभु श्री राम जी को, माता सीता जी को। और उसके बाद आप भोग रखिए, यानी कि भोग आपके पास ही होगा तो भोग रखिए, जो भी भोग आपके पास है। दूध की बर्फ़ी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो जो भी सामर्थ्य आपकी है, जिस सामर्थ्य के अनुसार आप भोग रख सकते हैं वो भोग रखिए। और जल आपके पास है ही है वो रखिए। और फिर उसके बाद आप रामचरितमानस की ये चौपाई जो बालकांड में वर्णित है उसका पाठ आप अवश्य कीजिए। और ये जो चौपाई है ये माता सीता जी ने जिस समय माता गौरी जी की आराधना की, उस प्रभु श्री राम को पाने के लिए वही ये चौपाई है। अब ये चौपाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। सुनसिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस तरह से आप 108 बार इस पवित्र चौपाई का जाप कीजिए। और जब जाप संपन्न हो जाए तो भोग आप प्रभु श्री राम जी को और माता सीता जी को अर्पण कीजिए। मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे माँ, आप मेरा मनोवांछित विवाह करा दीजिए। विश्वास मानिए, अगर 3 माह तक लगातार आप दिन गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार से ये शुभारंभ पाठ करेंगे इस चौपाई का, तो 3 माह तक लगातार अगर आप कर लेते हैं तो प्रभु श्री राम जी की कृपा और माता सीता जी के आशीर्वाद से और माता गौरी जी के आशीर्वाद से, भगवान शिव जी की कृपा से आपका मनोवांछित विवाह अवश्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर शेयर अवश्य करें। और इसके साथ साथ भगवान आप चैनल के प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिए, जिसमें कई सर्वप्रिय वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़ और शॉर्ट वीडियोज़ आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किए गए हैं। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। आप सबका कल्याण हो। जय प्रभु श्री राम जी, जय माता सीता जी।